जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ाहिद महमूद बुडापेस्ट हंगरी से। आज 22 जनवरी 2024 और आज बहुत ज़्यादा सर्दी है, और आज इस वक्त भी -7 और 8 चल रहा है और रात को ये 10, 12, 15 पे जाएगा और बहुत ज़्यादा सर्दी है आज, ख़ास करके जो मोटरसाइकिल ड्राइवर हो गए और साइकिलों वाले जो डिलीवरी मैन है और जो बाहर काम कर रहे हैं वर्कर्स वगैरह, उनके लिए बहुत सख्त दिन गुजरा है। मुद्दे पे आते हैं जनाब। आज हमारे साथ भवेश राठी भाई मौजूद हैं, ये पाकिस्तान से हैं और आज कुछ हंगरी इमिग्रेशन ने कुछ नए रूल्स जो अभी इम्प्लीमेंट हुए हैं उनमें भी कुछ नई चीज़ें उन्होंने बताई हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे। पहले हम तारफ़ करते हैं जनाब राठी जी से। जी राठी साहब, मेरा नाम भवेश राठी है। मैं एज अ स्टूडेंट आया था हंगरी में और अभी मुझे 3 साल हो गए और अभी मेरी रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है। तो अभी जो है मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ हंगरी में, IT रिलेटेड पोजीशन, और जो है ये है मेरा बेसिक बायोग्राफी। और उसके बाद अभी कुछ इमिग्रेशन रूल्स के हवाले से बात करेंगे। जी अच्छा, पहले सबसे बताएं जो अभी नया रूल आया जिसमें इन्होंने कहा कि 300 ऐसी जॉबें हैं जो सिर्फ और सिर्फ हंगरियन ही कर सकेंगे, उनमें जरा कुछ उन्होंने हाईलाइट भी किए हैं। जी राठी भाई, जिसमें एक तो रूफर हो गए और इंडस्ट्रियल अल्पिनिस्ट हो गए, फ्रूट फार्मिंग हो गई और फोटोग्राफी हो गई, कल्चरल ऑर्गेनाइजर हो गए, लीगल असिस्टेंट हो गए। ये सारी जॉब्स जो हैं वो सिर्फ जो है ना हंगेरियन ही कर सकते हैं। ये इन्होंने फॉरेनर्स को बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इनमें फॉरेनर्स कोई अप्लाई करेगा तो भी जो है ना वो रिफ्यूज हो जाएगा। और बेसिकली आपका कहना मतलब जो जैसे हमारे जो कश्मीर में मुजफ्फराबाद, रावलकोट वगैरह में जो घर है, मकबूजा कश्मीर में जो श्रीनगर में जो घर है, वो सारे जैसे छत उधर बने होते हैं, इधर भी ऐसे ही बने होते हैं। जो बर्फ की वजह से ना लेंटर नहीं डाले जाते, जो सीमेंट के नहीं बने होते, तो वो हंगरी लोग काम करते हैं, स्पेशल लोग, उनको एक्सपीरियंस होता है इसका, तो इसके लिए उन्होंने वो किया है। उसके अलावा ये जो फार्मिंग है, फार्म जो रखे होते हैं जैसे सब्जी के हो गए, फ्रूट के, खास करके जो फ्रूट है ना वो अलाउ किया, सिर्फ इन्होंने हंगरियन को ही अलाउ किया है और उसमें देशियों को नहीं किया। उसके अलावा और वीडियो इंडस्ट्री में जो हो गया, फिल्म फोटोग्राफर हो गए, वो भी सिर्फ हंगरियन ही काम कर सकेंगे लीगल तरीके से यहाँ पे। वो भी मतलब शादियाँ होती हैं उनमें फोटोग्राफी वगैरह होती है, वो भी वही कर सकेंगे। और उसके अलावा जो और गेनफुल एक्टिविटी और जो उसके बारे में जरा प्लीज बताइएगा। पहले ये होता था कि पहले 2021 में काता सिस्टम होता था, फिर इन्होंने जो है काता सिस्टम को कन्वर्ट करके GTR में लेके आए। GTR बेसिकली एक स्मॉल बिजनेस होता है जो बंदा जो है ना खुद एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। जैसे आजाद वीजा समझ लें, जैसे वो दुबई में और सऊदी अरब में कुछ आजाद वीजे होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड आजाद वीजा। जी जी, तो उसमें यह है कि अभी जो न्यू रूल्स के मुताबिक जो है ना ये GTR सिस्टम सारा बंद कर दिया इन्होंने। जो फोडोरा, वोल्ट और ये जो करते थे वो अपना एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड करके फिर वो गेनफुल एक्टिविटी रेजिडेंट परमिट लेते थे, तो अब न्यू रूल्स के मुताबिक ये सारा सिस्टम बंद कर दिया, ये अब नहीं देंगे। और दूसरा ये है कि एक अदर पर्पज रेजिडेंट परमिट होता था जिसमें जो है ना एक सॉलिड रीजन दे के इमिग्रेशन को, लाइक लैंग्वेज और कल्चरल ट्रेडिशन वगैरह के उसके ऊपर मोटिवेशन दिखा के लोग लेते थे। अभी वो भी जो है ना इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, सिर्फ उन बंदों को दे रहे हैं जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई किसी का प्रॉब्लम है तो वो एज अ मोटिवेशन शो करे मेडिकल का, तो उसी को ही वो अदर पर्पज देंगे। बाकी कोई और बंदा जो है ना वो नहीं कर सकता अप्लाई, इसको ये बिल्कुल ही बंद हो गया है। यानी कि कुछ लोग जो थे वो ऐसे करते थे कि पहले वो सेल्फ एम्प्लॉय पे वीज़ा ले सकते थे, 2 साल का भी वीज़ा देते थे, इस तरह का होता था। तो अभी जिनके पास वीज़े होंगे वो तो शायद रिन्यू होंगे, या जो उनका होगा वो तो अभी पता चलेगा मार्च के बाद, क्योंकि मार्च तक बिल्कुल ही स्टॉप है काम। और मार्च के बाद पता चलेगा कि जो GTR वाले हैं या काता वाले जो भी हैं ना, गेनफुल एक्टिविटी वाले या अदर पर्पज वाले, उनका क्या होगा वो मार्च के बाद ही पता चलेगा, यानी अगले साल ही पता चलेगा, ये इसी अगले सेशन में। और जो लोग आगे न्यू गेस्ट वगैरह वर्कर आएंगे, जो गेस्ट वर्कर वगैरह आएंगे, उसके बारे में आप जरा बता रहे थे। ये गेस्ट वर्कर जो आएंगे ना वो लिमिटेड 3 इयर्स उनको वीजा मिलेगा, और दूसरा ये है कि वो नेशनल PR के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे, और दूसरा ये है कि वो सिर्फ जो है ना EU ब्लू कार्ड के लिए वैलिड होंगे, मतलब वो एक्सेप्टेबल होंगे, वो 5 साल बाद मिलता है। मगर ये है कि अगर उनको गेस्ट वर्कर को कैटेगरी चेंज करवानी है, उनको अपने मुल्क जाना पड़ेगा, वहां से फिर दूसरा जो है ना वीजा लेके फिर हंगरी में एंटर होना पड़ेगा, फिर यहाँ पे जो है ना वो करा पाएंगे अपनी जो है ना वीजा कैटेगरी चेंज।
अच्छा, तो एक राठी भाई अभी उसके बारे में बताइएगा, जो पीआर का जो अभी नया गेस्ट वर्कर वगैरह आएंगे उनके लिए पीआर के बारे में आप क्या कहते हैं? बेसिकली जो है ना, वो गेस्ट वर्कर जो है वो सिर्फ ईसी ब्लू कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे, नेशनल पीआर के लिए वो एलिजिबल नहीं होंगे। अगर जो है सॉरी, इनका कहने का मतलब ये है कि हंगरी में 2 तरह की पीआर होती हैं। एक इनकी हंगरियन नेशनल पीआर जो हंगरियन के लिए होती है, जो हंगरी कंट्री की पीआर है, एक वो है, एक दूसरी वो ईयू वाली, वो जो पूरे यूरोप के लिए है। दोनों हैं। और जो गेस्ट वर्कर, ये कह रहे हैं कि गेस्ट वर्कर वो ईयू वाली अप्लाई कर सकेंगे, मेरा ख्याल में यही कह रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल जी जी। अच्छा, और नेशनल पीआर जो है, जो मोर देन 3 इयर्स जो हंगरी में रह रहा है, तो वही नेशनल पीआर के लिए क्वालिफाई होगा। उसमें ये कंडीशन है, अगर आप बाहर मोर देन 90 डेज रहे हो तो फिर वो जो है ना, वो आपके डेज जो है वो माइनस होंगे। ये है जो 3 महीने से ज्यादा बाहर रहेगा तो वो एलिजिबल नहीं वो होगा। काउंट नहीं होंगे, वो काउंट भी नहीं होंगे और वो एलिजिबल भी नहीं होंगे। वो एलिजिबल नहीं होगा जो 3 महीने से ज्यादा, मैक्सिमम 90 डेज ही रह सकते हैं। 90 डेज और 3 सालों में 270 डेज जो है अगर बाहर रहे तो फिर वो आप क्वालिफाई नहीं होगे। अच्छा, ये कंडीशन 270 दिन। अच्छा, यानी कि 3 साल में 270 दिन अगर आप हंगरी से बाहर रहे जी जी तो वो काउंट नहीं होगा, काउंट नहीं होंगे, यानी कि फिर आप पीआर अप्लाई अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, तो नाजरीन, आज का हमारा व्लॉग इतना ही था। आज के बाद राठी भाई भी अपनी वीडियो अपलोड किया करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, और अभी आज इनकी पहली वीडियो यूट्यूब चैनल पे आएगी। तो आई होप कि इनका चैनल भी लोग सब्सक्राइब करेंगे और उनको लाइक भी करेंगे और उनके साथ शेयरिंग भी करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं। थैंक यू जी राठी भाई। थैंक यू।